इस क्वेश्चन को आप लोग को ज़रूर से ज़रूर देख लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और इस पर मैंने आप लोग के लिए मेहनत किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच निकाला हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। देखिए, गेहूं की जब हम खेती करेंगे तो कौन सा उर्वरक सबसे अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। देखिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा। तो गेहूं जब हम उत्पादन करेंगे तो हम नाइट्रोजन का सबसे अधिक प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। देखिए, चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो देखिए, ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से चूहा मारने की जहर बनता है। पीतल में कौन कौन सी धातु होता है। तो इसका सूत्र था पिताजी आप लोग याद रखिएगा। तो पीतल में जो धातु होता है उसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए, ता से तांबा और जी से जिंक। तो तांबा और जस्ता जिस ऑप्शन में है वो आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए, पी से पीतल होता है, ता से तांबा और जी से जस्ता होता है। जिंक कहिए या जस्ता कहिए, आप लोग कैसे भी याद कर लीजिए। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। देखिए, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिड के रासायनिक अभिक्रिया से। तो देखिए, एस्पिरिन जो है वो एक पेड़ से प्राप्त होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। देखिए, मायोग्लोबिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है। देखिए, H2O इसका सूत्र होता है। हाइड्रोजन के जलने से पानी बनता है। देखिए, हाइड्रोजन जल जाएगा तो पानी ऑक्सीजन बन जाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। देखिए, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर या आकाश की ओर। तो देखिए, चुंबकीय सुई जो होता है वो उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करता है। तो इसके अनुसार उत्तर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। महासागर में ऊंचे जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। ये होता है चंद्रमा से। चंद्रमा के कारण महासागर में ऊंचे जल तरंगे उत्पन्न होती है। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जो होती है। देखिए, अम्ल वर्षा कारखानों से निकलने वाले धुआं। क्वेश्चन आप लोग को ये आना ही चाहिए। सोने को घोले जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो देखिए, ये होता है फाइबर को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। देखिए, कमरे को ठंडा एक संपीड़न गैस छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। लोलक की कालावधि होती है, टाइम पीरियड होती है। लोलक की कालावधि क्या होती है। देखिए, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि।
खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। खारे पानी के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। देखिए ये होगा क्लोरीन के कारण खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब देखिए जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। देखिए उत्तर जो हो जाएगा 30% ऊष्मा की हानि होती है। 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। देखिए शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला क्या है। इबोला क्या है। देखिए वायरस, टेरिया, प्रोटोजोआ और कवक। तो वायरस इबोला जो है वो एक वायरस है। सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश को शोषित करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं। देखिए सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश को शोषित करने वाले सामग्री को क्या कहते हैं। देखिए इसको सिलिकॉन कहा जाता है। एलपीजी के साथ किस रसायन को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। तो देखिए मिलाया जाता है वो है मिथाइल मरकेप्टन को एलपीजी के साथ मिलाया जाता है, जिससे एलपीजी में गैस में गंध आती है, जिसके कारण रिसाव का पता चल जाता है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धि इनमें से कौन सी है। देखिए अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन सी है। गैंग, फ्लक्स, स्लैग और मिनरल। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए गैंग कहा जाता है। यदि C+C2+CC बराबर 255 तो n का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसको भी आप लोग को याद रखना जरूरी है। जब 255 हो जाएगा तो n के मान जो होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। देखिए ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए एफ्लाटॉक्सिन खाद्य में विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए कि ये देखिए ये यकृत जो है वो अंग प्रभावित होता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।